जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी की है। इस यात्रा का ये चौथा पड़ाव है सलोना ताल। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ बस्ती में ये सलोना ताल है। पहला पड़ाव अयोध्या अवस्थित दशरथ महल है। वहीं दूसरा पड़ाव अयोध्या जिले का श्रृंगी ऋषि आश्रम है। तीसरा पड़ाव स्थल जो है वो आजमगढ़ जिले के महाराजगंज अवस्थित भैरव बाबा मंदिर है। ये प्रभु श्री राम की मिथिलापुरी जनकपुरी यात्रा का चौथा और एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है ये सलोना ताल। इस यात्रा में अपने साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। प्रभु श्री राम के जीवन की जो दो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी, और दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी। इन दोनों यात्राओं पर डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का विशद अध्ययन और शोध कार्य है। आपका शोध जहाँ जहाँ चरण परे रघुवर इस नाम से है। वहीं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब जी, आपने वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण को अपने शोध का आधार बनाया है। जी, उसमें भी सलोना ताल का जिक्र आता है। हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण जी को साथ लेके चलते हैं तो वो सरयू जी के किनारे किनारे आते हैं। आपने जो 3 पड़ाव बनाए वो बिल्कुल ठीक है, ये चौथा पड़ाव है। भगवान राम यहाँ सरयू जी के किनारे किनारे आए थे। अब सरयू जी यहाँ, मैं ये तो नहीं कहता लुप्त हो गई, लेकिन मूल सरयू के नाम से यहाँ है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सरयू जी का पेटा है। ये बारिश में ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन बाद में ये भूमि के नीचे ये जल प्रवाह होता रहता है, तो ये मूल सरयू ही है। तो डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम इसी मार्ग से होकर के मिथिलापुरी जनकपुरी गए थे। जी, ये बोर्ड भी लगा है श्री विश्वामित्र मार्ग। जी, मतलब पुरातन समय से ही यहाँ लोग जो है इसको विश्वामित्र मार्ग के तौर पर जानते, पहचानते और मानते रहे। ऐसा मान सकते हैं? ये बोर्ड तो हमारी ट्रस्ट ने लगवाया है, लेकिन ये जनश्रुति के आधार पर लगा है। जैसे रामायण के शोध में जो परिणाम आए और जो जनश्रुतियाँ हैं उसी के आधार पर ये विश्वामित्र मार्ग अयोध्या जी से लेके जिस मार्ग से भगवान श्री राम को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुर तक गए वो सारा विश्वामित्र मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे साथ एक स्थानीय ग्रामीण भी हैं और काफी आपकी धार्मिक चीजों में रुचि है। आप अपना परिचय एक बार बताएं। हम अजमतगढ़ के निवासी हैं। हमारा नाम है भोलानाथ राजभर। तो भोलानाथ राजभर जी, आप इसी अजमतगढ़ सलोना ताल के पास आपका घर है। जी जी। और यहाँ ये बोर्ड लगा है श्री विश्वामित्र मार्ग का। जी। तो क्या मान्यताएं आप अपने पुरखों से, पुराने लोगों से मानते हैं? इस जो क्या विश्वामित्र मार्ग जो है विश्वामित्र जी के नाम पर ही जो है। हाँ। अच्छा। और यहाँ हर लोग मानते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी यहाँ आए थे। इस विश्वामित्र मार्ग पर अवस्थित ये सलोना ताल जो है, यहाँ कई सारे मंदिर देख रहे हैं हम लोग, पुराने पुराने मंदिर। ये काली माँ का, भोले बाबा का और राम और हनुमान जी के भी मंदिर यहाँ पर है। आपके भी पहले शोध में डॉक्टर साहब आए हैं कि यहाँ राम जी से और शिव जी से जुड़ा प्राचीन मंदिर है जो कि ये दिख रहा है। और आपके प्रयास से यहाँ पर वनगमन से संबंधित और मिथिला यात्रा से संबंधित जो उनका मार्ग का जो चिन्ह स्थल है वो सूची पूरी यहाँ लगी है। जी, इसमें ये सलोना ताल का भी जिक्र आपने कर रखा है। सलोना ताल जनकपुर यात्रा स्थलों की सूची में ये 5 नंबर पर सलोना ताल। जी जी। डॉक्टर साहब, आपकी जो लगातार यात्राएं होती रही हैं, इन यात्राओं के द्वारा जन जागरण भी आपने किया है। जी। और स्थान स्थान पर प्रभु श्री राम की यात्राओं से संबंधित पूरी सूची भी लगाई है, जैसे यहाँ हमने देखा। इसके साथ साथ प्रभु के चरण चिन्ह को भी प्रतीक रूप में आपने स्थापित किया है। जी। इस सलोना ताल मंदिर परिसर में भी ये लगा है यहाँ पर। ऐसा है, ये जो आपने मानचित्र देखा, ये मानचित्र पूरे भारत में जहाँ जहाँ भगवान राम की 290 स्थल हैं, सब पर मानचित्र लगा है, ताकि व्यक्ति एक स्थल पे जाए तो उसे पूरा का पूरा मार्ग उसकी समझ में आ जाए। और ये जो आप चरण चिन्ह देख रहे हैं, ये भगवान राम के चरणों में जैसे जैसे चिन्ह थे वो सारे शुभ प्रतीक थे। जो कहते हैं कि गदा, चक्र, शंख, स्वास्तिक इत्यादि, मतलब जो भी जितने शुभाशुभ, दोनों चरणों में 24-24। अच्छा, दोनों में 24-24। और ये महारामायण से उठाया है और गीता प्रेस गोरखपुर ने इसको सर्टिफाई किया। उन्होंने किया, हमने तो इसको रीडिजाइन किया। ये किया गीता प्रेस का, हमारा नहीं है, लेकिन हमने इसको
जी। प्रस्तुत किया है। जी। और इनमें एक और अद्भुत चीज है, भगवान राम के जो 290 यात्रा स्थल हैं, उन सब स्थलों की पावन माटी लेकर वो इन चरणों में स्थापित की गई है। संतों का कहना यह है, इन चरणों के पूजन करने का अर्थ है आपने 290 तीर्थों का पूजन किया, क्योंकि सबकी पावन माटी इन चरणों में है। ये थी कथा प्रभु श्री राम के अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी वाली प्रथम यात्रा के चौथे पड़ाव स्थल आजमगढ़ जिला अजमतगढ़ बस्ती सलोना ताल की। अगले अंक में प्रभु श्री राम की यात्रा का अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है उसकी कथा आपको बताएंगे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के साथ। जय सिया राम, प्रणाम।